को नौकरियां देते हैं। तो बुजुर्गों, एक तरफ वो हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, एक तरफ जो ठेके की नौकरी है उसमें भी आरक्षण को बंद कर दिया, और कौशल रोजगार में भी अपने हरियाणा के बच्चे कम, बाहर के बच्चों को ज्यादा मौका मिलता है। ऊपर से एक के बाद एक, पहले तो सरकारी स्कूलों में जो वजीफा मिला करता, स्कूल यूनिफॉर्म मिली करती, वो बंद कर दी। उसके बाद जानबूझ के सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ा दी ताकि बच्चे छोड़ के चले जाएं, और जब बच्चे कम हो गए तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए। क्या आप जानते हैं पहले 15,000 सरकारी स्कूल थे हरियाणा में, आज के दिन सिर्फ 9,000 बचे हैं, 6,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। तो ना ही ये हमारे बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, ना ही ये हमारे बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। क्या भविष्य रह गया हमारे बच्चों का? हिंदू मुसलमान जात पात करके ये हमसे हमारी वोट ले जाते हैं। 5-5 किलो का राशन बांट के इन्होंने हमारे बच्चों से रोजगार और शिक्षा सब छीन ली। अरे 5 किलो का राशन देने की बजाय आप हमारे बच्चों को बढ़िया सरकारी स्कूल बना के दीजिए ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, और उनको पक्की सरकारी नौकरी दो ताकि वो राशन देने वाले नहीं, राशन बांटने वाले बने। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 10 साल में इन्होंने विकास नहीं बना किया, और अगर 5 साल और इनकी सरकार आ गई तो यहाँ खड़े कई नौजवान की तो उम्र भी निकल जाएगी सरकारी नौकरी लेने की। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस बार चूकना नहीं है, इस बार चूकना नहीं है। हाथ के निशान पे बटन दबाना है। कांग्रेस की सरकार जब आएगी, हमारे जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको 6-6 हजार रुपए बुढ़ापा पेंशन, 6,000 रुपए। तो अगर चाचा चाची दोनों 60 साल के ऊपर के हैं तो 12,000 तो यही हो गए। और इसके बाद जिन भी परिवारों में 18 साल से ऊपर की लड़की है और वो अभी नौकरी नहीं कर रही, तो 2,000 रुपए हर महीने उसको भी दिए जाएंगे। अभी मैं किसी परिवार में गई, वहाँ 2 लड़कियां थी, उनके पिताजी गुजर गए, तो मैं उस गुजर खाई में गई थी। वहाँ पे उसके परिवार वाले बोले, मैडम कुछ करो इन लड़कियों का, अब तो बाप का साया भी इनके सर पे से उठ गया, कमाने वाला कोई नहीं। मैंने कहा तो चिंता ना करो, 15 दिन में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और आते ही सारे 18 साल से ऊपर की लड़कियों को, एक लड़की 19 की थी, एक 21-22 की थी, 18 साल से ऊपर सभी लड़कियों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। तो 2 लड़कियां थी, मतलब 4,000 रुपए सरकार उनके परिवारों को देने जा रही है अगर वो कांग्रेस की सरकार होगी। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसलिए मैं कहती हूँ कांग्रेस का हाथ हमेशा हमारी बेटियों के साथ रहा है, हमेशा हमारी बेटियों को सुरक्षा, उनका पालन पोषण किया है कांग्रेस पार्टी ने। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। आज बेशक 850 रुपए का हो, पर चुनाव खत्म होते ही मैं गारंटी देती हूँ दोबारा 1200 रुपए का कर देंगे ये। और जिन जिन के सर पर छत नहीं है, 100-100 गज के उनको प्लॉट मिलेंगे, और उसके साथ 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि आप अपने सपनों का घर बना सकें। और आयुष्मान कार्ड से बड़ा कोई स्कैम नहीं। आपने देखा होगा, जरूरत पड़ने पर आयुष्मान कार्ड काम ही नहीं करता। ये एक फर्जी कार्ड है, सिर्फ नाम का कार्ड है। जैसे और इनकी फर्जी घोषणाएं हुआ करती ना कि 15 लाख खाते में डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसी की तरह ये फर्जी आयुष्मान कार्ड है। और कांग्रेस पार्टी 25 लाख तक का इलाज मुफ्त करने वाली है, 25 लाख रुपए तक का इलाज अस्पतालों में। और एक और तोहफा देगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के बारे में सोचती है, छत्तीस बिरादरी के बारे में सोचती है, हमारे युवाओं के बारे में सोचती है। हमारे युवाओं में आपको एक बात बता दूं, 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में मैथ्स टीचर, साइंस टीचर नहीं, हमारे कॉलेजों में लेक्चरर नहीं, हमारे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं। तो ये सभी पोस्टें भरने वाली है कांग्रेस पार्टी, और ये पक्की सरकारी नौकरी होगी, पक्की सरकारी नौकरी।
और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने तो पेंशन बंद कर दी है, तो जो 2004 के बाद सरकारी नौकरी लगे उनको पेंशन नहीं। तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है सभी को ओपीएस यानी पुरानी पेंशन दी जाएगी सभी लोगों को। इसलिए मैं कहती हूँ जिस दिन कांग्रेस की सरकार और 300 यूनिट बिजली की मुफ्त, 300 यूनिट बिजली की, इतनी बिजली मुफ्त मिलेगी कि आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, बिल कभी आया ही नहीं करेगा। 300 यूनिट बिजली की मुफ्त, और आपकी बहन आपकी बेटी आपसे वादा करती है हर रोज आपके नलके में पानी आया करेगा, वो भी साफ पानी, टैंकर मंगवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस बार कांग्रेस के हाथ पर आप बटन दबाएं। मनीषा सांगवान आपके उम्मीदवार का नाम है, आपकी बहन आपकी बेटी। मैं आपके सुख दुख में पिछले कई सालों से हमेशा खड़ी रही। इस बार आप एक मौका अपनी बहन अपनी बेटी को दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। हम में से बहुत से लोग फैमिली आईडी से परेशान हैं, परिवार पहचान पत्र से भी परेशान हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, ये पोर्टल की सरकार से हमें मुक्ति दिलवाएगी। अगर 8 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनती है तो 9 अक्टूबर से फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र ये सब रद्द कर दिए जाएंगे। और दोबारा याद है वो समय जब दोबारा इतनी आसानी से पीला राशन कार्ड बना करता, ये बुढ़ापा पेंशन बना करके बस अपना आधार कार्ड देना होता था और एक वोटर कार्ड देना होता। उसी तरह सिर्फ आधार कार्ड से सारे काम हो जाया करेंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये सुनहरा मौका है, हमें चूकना नहीं है। एक एक आदमी को घर से बाहर निकलकर वोट डालनी है। ये पूरी साजिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जीत ना पाए। और एक बात का ध्यान रखना, आज भारतीय जनता पार्टी इस हालत में नहीं है कि कांग्रेस से मुकाबला कर पाए, क्योंकि आज पूरे हरियाणा में तगड़ी लहर है कांग्रेस पार्टी की। इनके खुद के बड़े बड़े लीडरों ने मना कर दिया है चुनाव लड़ने से। तो इन्होंने अपने कई, जिसे कहते हैं ना, और छोटी छोटी पार्टियां जो इन्हीं के इशारों पर नाचती हैं, उनको मैदान में ये ले आए हैं। चाहे जजपा हो, चाहे इनेलो हो, ये सारी पार्टियां ना तो इनको चुनाव जीतना, ना इनकी सरकारें बननी, ये अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं केवल और केवल आपकी वोट बर्बाद करने के लिए, केवल और केवल इसलिए ताकि कांग्रेस की वोट बर्बाद हो और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आ जाए। तो इनका नाम लोगों ने वोट काटू पार्टी रख रखा है। ये वोट काटने के लिए बनी है, सरकार बनाने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए नहीं। तो चाहे इनेलो हो, चाहे जजपा हो या कोई और पार्टी हो, असल मुकाबला तो सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। आपकी वोट बहुत कीमती है, आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य आपकी वोट पर निर्भर है। तो इस बार अपनी वोट बर्बाद मत करना और कांग्रेस को मौका देना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाइयों, ये तीसरा बटन है कांग्रेस का। तीसरे बटन पे, पहला बटन मत दबाइयो, तीसरा बटन देखा, तीसरा बटन क्या तो जी 6000 पेंशन बता दो, सब में बांट देंगे।